नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आप लोगों के कुंडली में धन योग के सीरीज में आज हम बात करेंगे कन्या लग्न में धन योग, इसका एक विस्तृत विश्लेषण। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, कन्या लग्न कुंडली में जो धन के कारक होते हैं, अब फिर से बात देख लें, आप समझ लें इसको। ये मेरे समक्ष एक कुंडली है कन्या लग्न की। आप देखिए इसके ऊपरी भाग में जो प्रथम भाव इसको होता है, यहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा। इसके जो धन के प्रबल कारक होते हैं वो होते हैं दूसरे और 9वें भाव के स्वामी शुक्र। यहाँ पे देखिए दूसरा, यहाँ पे कौन सी राशि हो रही है, यहाँ पे हो तुला राशि, और यहाँ पे 9वीं राशि कौन सी हो रही है, ये हो रही है वृषभ राशि। इन दोनों के स्वामी होते हैं शुक्र, मतलब आपके धनेश और आपके भाग्येश यहाँ पे शुक्र हैं। जब शुक्र आपके शुभ भाव अर्थात 2 नंबर में, 5 नंबर में, 9 नंबर में, 10 नंबर में और 11 नंबर में स्थित हो, बैठे हुए हो, या शुभ ग्रहों बुध से, गुरु से, चंद्रमा से संबंध बना रहे हो, द्युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, उस समय आपके कुंडली में मजबूत धन योग बनता है। यदि जो शुक्र हैं, जो आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी बुध के साथ में, क्योंकि बुध यहाँ पे क्या है, ये आपके कर्म के स्वामी आपके हैं, से युति करें तो यहाँ पे धर्म और कर्माधिपति राजयोग का निर्माण होता है, जो आपको आपके कैरियर से, चाहे आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, जो भी आपका कैरियर हो, उससे अपार धन देता है। दूसरा जो योग बनता है यहाँ पे बुध जो हमारे हैं, बुध लग्नेश है, क्योंकि लग्न के स्वामी यही हैं, और हमारे कर्मेश हैं और हमारे कर्म के भी स्वामी हैं। तो ये आपके लग्नेश और दशमेश बुध यदि बलवान हो, मतलब बलवान मतलब यहाँ पे क्या एसेंस है कि अपने अच्छी स्थिति में हो, अपने घर में हो, उनका बलाबल बढ़िया हो, किसी ग्रह के साथ, ये दुष्ट ग्रह के साथ दृष्ट नहीं हो रहे हो, उनकी युति नहीं बन रही हो, सूर्य के साथ अस्त नहीं हो, उस स्थिति में आपको विद्या, बुद्धि, व्यापार, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन से धन की प्राप्ति होती है। बुध और शुक्र का मेल हो रहा हो, अगर बुध और शुक्र, बुध मतलब कौन से हो गए इसमें, आपके लग्नेश और कर्म भाव के स्वामी का शुक्र, मतलब आपके धनेश और आपके भाग्येश की अगर युति हो रही हो, कहां पे हो रही युति, ये युति अगर आपके त्रिकोण में अगर हो रही हो, या आपके केंद्र में हो रही हो, या 2, 9, 10 मतलब दूसरा भाव, 9वां भाव, 10वें भाव का कोई संयोग बन रहा हो, तो आपका धन, भाग्य और कैरियर तीनों मिल जाते हैं यहाँ पे। इससे आपकी बड़ी कमाई होती है। यदि बुध गुरु या चंद्रमा के साथ में युति बना रहा हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो आपको शिक्षा, बैंकिंग, कंसल्टिंग और टेक्नोलॉजी से धन की प्राप्ति होती है। और यहाँ बात करेंगे आपके लाभेश की। लाभेश कौन है, यहाँ पे 11 भाव के स्वामी कौन होते हैं, यहाँ पे कर्क राशि है, इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब अगर चंद्रमा अगर आपके कुंडली में शुभ है, शुक्ल पक्ष के हैं और अस्त नहीं है, राहु केतु के साथ उनकी युति नहीं है, ग्रहण दोष नहीं लग रहा है, तो आपको नियमित लाभ, नेटवर्क और सामाजिक संबंधों से आय देते हैं। अगर चंद्रमा और शुक्र का संबंध बन रहा हो, अगर चंद्रमा और सूर्य का आपकी कुंडली में संबंध बन रहा हो, युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, तो आपको ऐश्वर्य, विलासिता और महंगे जो संसाधन होते हैं, आपको उनसे लाभ होगा, उनका लाभ होगा। अगर चंद्रमा की युति बुध के साथ हो रही हो, चंद्रमा कौन है आपके आयेश है, बुध कौन है आपके लग्नेश और कर्मेश है, तो आपको व्यापार और बौद्धिक कार्यों से धन की निरंतरता बनी रहेगी। तो आपकी धन की जो निरंतरता है वो बनी रहेगी। अब यहां हम बात करेंगे थोड़ा शनि की भी। शनि कन्या लग्न की कुंडली में पंचमेश होते हैं। पंचमेश मतलब क्या होगा, आपका शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, अचानक से धन की प्राप्ति के कारक होते हैं। साथ में शनि आपके अस्थायित्व के भी कारक होते हैं। तो अगर 5वें भाव का स्वामी, मतलब इस भाव का स्वामी शनि जब शुभ हो और 11वें भाव से संबंध बनाए, मतलब अगर चंद्रमा के साथ उसकी युति संबंध या संबंध बन रहा है, तो आपको बुद्धि, निवेश, संतान, शेयर और स्पेकुलेशन से धन योग देते हैं। शनि का शुक्र और बुध के साथ अगर युति बन रहा है कहीं भी, शनि कौन है आपके, पंचमेश है, पंचमेश का आपके लग्नेश, धनेश, भाग्येश या कर्मेश से युति संबंध बन रहा है, तो आपको अस्थाई और धीरे धीरे बढ़ने वाला धन मिलेगा, मतलब आप फिर मजबूत स्थिति में पहुंचेंगे। अब ये अगर शनि की दशा या अंतरदशा आपकी कुंडली में
आ रही है तो जातक को धीरे धीरे प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद और सेविंग आपकी बढ़ती है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा बात करेंगे गुरु के। गुरु यहाँ पे क्या है, केंद्राधिपति होते हैं कि गुरु आपके चौथे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। ये सुखेश आपके हैं और आपके पार्टनर के जया भाव के स्वामी भी होते हैं। तो अगर चौथे और 7वें भाव का स्वामी गुरु यद्यपि केंद्राधिपति होने से पूर्ण शुभ नहीं होते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आपके कुंडली में गुरु बलवान है और शुक्र और बुध के साथ युति संबंध या दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो आपको मकान, वाहन और भूमि से धन की प्राप्ति होती है। गुरु और चंद्रमा का जो योग होता है उसको बोलते हैं गज केसरी योग। अगर ये केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पे आपके कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है तो आपको प्रतिष्ठा और धन लाभ की प्राप्ति होती है। इसमें कुछ आपको विशेष योग के बारे में बता दूं, जो स्पेशल कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं हम। पहला होता है धर्म और कर्माधिपति योग। जब 9वें भाव का स्वामी शुक्र और 10वें भाव का बुध, स्वामी बुध का मेल होता है तो आपको ये योग बनता है। इससे परिणाम स्वरूप आपको कैरियर से बड़ा धन, सरकारी मान्यता और उच्च पद की प्राप्ति होती है। आपका धन का भाव, धन के भावेश मतलब आपके हो गए शुक्र और लाभेश हो गए चंद्रमा। मतलब शुक्र और चंद्रमा की अगर युति बन रही है, 2 और 11 का संबंध यहाँ बन रहा है तो आपको अस्थायी आय और कई स्रोतों से कमाई आपको होती है। आपके द्वितीयेश कौन है, शुक्र है, मतलब धनेश आपके शुक्र हैं। अगर इनका पंचमेश शनि के साथ कोई मेल हो रहा है तो आपको फिर परिणामतः आपको निवेश, शिक्षा, क्रिएटिविटी से अपार धन की प्राप्ति होती है। अगर आप शुक्र कौन हो गए यहाँ पे, आपके दूसरे भाव के स्वामी हो गए, भाग्य भाव के स्वामी हो गए। इनका गुरु के साथ कोई संबंध बन रहा है, 2, 9, 4, 7 का संबंध अगर कुछ बन रहा है तो आपको प्रॉपर्टी, मकान, जमीन या साझेदारी या शादी से आपको धन की प्राप्ति होगी। इसको नवासा बोलते, ससुराल से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। बुध का, अगर बुध जो आपके कौन है यहाँ पे, लग्नेश हैं और आपके कर्मेश हैं। इनका अगर चंद्रमा के साथ कोई युति बन रही है तो लग्नेश, कर्मेश और लाभेश कुछ हो रहे हैं तो आपको व्यापार और सेवा से निरंतर आपको लाभ मिलता है। अब योग फलित कब होता है, जब भी आपके कुंडली में या जीवन में शुक्र की दशा या अंतर दशा आएगी। ये ध्यान रखिएगा, देखिएगा आपका दशा काल क्या है कुंडली में। अगर आपको नहीं है तो हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि दशा क्या होता है और कब आती है। तो जब भी शुक्र की दशा अंतर्दशा आपके जीवन में आएगी, आपके कुंडली में आएगी, ये सबसे शक्तिशाली धन काल होता है आपके जीवन का। बुध की दशा अंतर्दशा आपको कैरियर से कमाई और बुद्धि विद्या से आय की प्राप्ति दिलाता है। चंद्र की दशा अंतर्दशा में आपको अचानक लाभ, नए स्रोत, नेटवर्क से आए, मतलब नौकरी लग सकती है आप, अगर आपको नौकरी की उम्र है तो, या आपका नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं आप, या कुछ और आप आय के स्रोत खड़े कर सकते हैं। शनि की दशा अंतर्दशा में आपको अस्थाई और धीमी और भारी संपत्ति का योग बनता है। गुरु की दशा अंतर्दशा में आपको मकान, गाड़ी, प्रॉपर्टी और वैवाहिक जीवन से आपको आय की प्राप्ति होती है। अब गोचर का में थोड़ा सा बात करेंगे। जब उस देखिए गुरु का एक खासियत है कि जहां भी वो जाते हैं, जहां दृष्टि रखते हैं, उस भाव के उस योग को बढ़ा देते हैं। तो गुरु जब आपके कुंडली में दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें भाव से गुजरेंगे, चंद्र या लग्न से गुजरेंगे, तो आपको बड़े धन योग आपको एक्टिवेट करेंगे। शनि जब 11वें भाव से गोचर करेंगे तो आपको अस्थायी आय का निर्माण करेंगे, और चंद्रमा का शुभ गोचर आपको अचानक से लाभ का अवसर देगा। मैं आपको थोड़ा सा 5 एग्जाम्पल बताऊंगा एक स्टडी के लिए कि किस तरह के क्या क्या कुंडली में आपको देखना है, किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है, जो हमने बताया था योग आपको, धर्म और कर्माधिपति राजयोग। इसका ये कैसे बनता है, जब शुक्र और बुध का युति हो। संयोग इसमें क्या है, 9वें भाव के स्वामी शुक्र, 10वें भाव के स्वामी बुध की युति होनी चाहिए। स्थान कहां पे हो, यदि ये लग्न में, जहां जहां आप देखिएगा लग्न में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में, अगर इनकी युति इन भावों में से कहीं भी हो रही है तो आपको प्रबल धन योग का निर्माण यहां पे होता है, प्रबल धन योग का निर्माण होता है। उदाहरण, अगर शुक्र, जो शुक्र हैं तुला राशि के हैं, दक्षिण भाव में है, और यहां पे अगर बैठे हों, शुक्र मान लीजिए यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे देखिएगा तुला भाव में बैठे हो जहां 7 नंबर लिखा हुआ है, और बुध मेष राशि में हो, बुध मतलब आपके अगर 8वें भाव में हो, तो
यहां पे क्या हो रहा है, दोनों का दृष्टि संबंध बनेगा, ठीक है। या शुक्र और बुध की युति, मतलब यहाँ पे जो तीन यहाँ पे लिखा है जिसको 10वां भाव बोलते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे इनकी युति बन रही हो, मिथुन आपका ये हो गया, आपका मिथुन राशि में अगर युति बन रही हो तो आपको ये धर्म कर्माधिपति योग बनता है। इसमें कैरियर, भाग्य का मेल, बड़ा पद, व्यापार, जॉब से निरंतर धन की प्राप्ति होती है। ये फलित कब होगा, हमने पहले बताया था आपको, जब भी शुक्र और बुध की दशा अंतर्दशा आएगी या गुरु का शुभ गोचर होगा तो आपके पास लाखों करोड़ों की आय होगी, मतलब आपके स्थिति के अनुसार। ऐसा नहीं कि आप भाई अगर मान के चलिए कि आपकी आय ऐसे जनरली 10,000 रुपये महीने की है या 1 लाख रुपए महीने की है तो आपको उसी रेशियो में आय बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आप फिर अनिल अंबानी बन जाएंगे, नहीं, आपका रेशियो यहाँ कैलकुलेशन यहाँ बताता है कि आपका रेशियो में नुकसान होगा, उसी रेशियो में आपको फायदा होगा। हम बात करेंगे धन भाव का, लाभ भाव का मेल। हमने ऊपर आपको बताया था कि अगर इन दोनों का मेल होता है तो कई स्रोतों से आय आपकी बननी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल आएंगे। अगर आपका कोई विशेष प्रश्न तो हमसे पूछे, कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपका भी सारांश पे आऊंगा। तो कन्या लग्न में सबसे बड़ा धन योग बनाते हैं वो बनाते हैं शुक्र और बुध, क्योंकि शुक्र आपके, फिर से बता दूं मैं, आपके दूसरे भाव के और आपके 9वें भाव के स्वामी होते हैं। बुध आपके लग्नेश और आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, और ये सबसे शक्तिशाली योग बनाते हैं कुंडली में। जब शुक्र, चंद्र, शुक्र, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, चंद्र जैसे योग एक्टिवेट होते हैं, जातक को अस्थायी और बहुस्तरीय संपत्ति मिलती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कन्या लग्न कुंडली में किस प्रकार से धन योग का निर्माण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि योगों का निर्माण तो हो रहा होता है, बट निश्चित समय आने पे ये फलित नहीं होते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ग्रह आपके योग बना रहे हैं वो प्रॉपर, उनके पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, बलाबल उनका कमजोर है, अस्त है, या नीच ग्रहों या दुष्ट ग्रहों के साथ पीड़ित है, नीच भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जो ग्रह आपके कुंडली में योग बना रहे हैं उनकी बलाबल, उनकी पोजिशनिंग, उनकी स्थिति क्या है। अगर वो स्थिति उनकी अच्छी नहीं है तो उनकी स्थिति को अच्छा किया जा सकता है कुछ उपाय करके। तो अगर आपके इससे संबंधित कोई विशेष प्रश्न हो तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी दी हुई है, उस पर आप मेल भी हमें कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, मेल में अगर आप करें या पूछे प्रश्न तो अपना जन्म तिथि की डिटेल और अपना मोबाइल नंबर जरूर डाल दें, ताकि मैं आपसे जरूरत पड़ने में संपर्क कर सकूं। तो इस प्रकार से सभी कन्या लग्न जातकों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में निरंतर वृद्धि करते रहें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।